स्टुअर्ट साम्राज्य की पुनः स्थापना के क्या परिणाम निकले। ठीक है, पहला तो राजा की शक्ति को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। राजा की शक्ति क्या हो गई, सीमित हो गई। चार्ल्स द्वितीय, जिसने कहा मैं पुनः उस सफ़र पे नहीं जाना चाहता जो मैं तय करके आया हूँ, यानी क्योंकि आपको मालूम है चार्ल्स प्रथम, जिसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में फिर सैन्य शासन हुआ है इसके ऊपर स्थापित इंग्लैंड में। फिर उसके बाद पुनः जो सैन्य शासन की स्थापना के बाद में फिर उसके बाद उसको ख़त्म करके सैन्य स्टुअर्ट वंश को दोबारा पुनः स्थापित किया। उसके बाद इसलिए लंबे समय के कारण चार्ल्स द्वितीय ने इसके ऊपर कोई मान्यता नहीं दी। इसमें एक विधेयक पास होता 1673 में, परीक्षा एक्ट मान्यता दी गई। ठीक है, संसद शक्ति में वृद्धि। संसद की शक्ति में वृद्धि करने वाला कौन था, कैले रेंडन संसद में शक्ति में वृद्धि। जैसे कैले रेंडन कौन था, चार्ल्स द्वितीय का मुख्यमंत्री था। ठीक है, उसने धार्मिक समस्या को तय करने के लिए, यानी धार्मिक में कौन कौन सी समस्याएं, उसके लिए 4 विधेयक पास किए। ठीक है, विधेयक पास किए। उसमें पहला था आपका नगर निगम विधेयक, एक रूपता विधेयक, फिर उसके बाद धर्मसभा विधेयक, फिर 5 मील विधेयक। ठीक है, ये आपके कैलेंडर ने पास किए। अब कैलेंडर का जनता ने इस बात पे विरोध किया। इसका विरोध प्रदर्शन होते हुए कॉमन सभा ने क्या किया, आपके 1676 के अंदर क्या किया, महाभियोग लगाया और इसको निर्वासित कर दिया। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास। चार्ल्स द्वितीय क्या चाहता था, व्यक्तिगत शासन स्थापित करने के उद्देश्य से इसने क्या किया, पीवी काउंसिल के 5 सदस्यों की एक समिति बनाई। ठीक है, इस समिति की मतगणना का मंत्रणा एक बंद कमरे के अंदर होती थी। ठीक है, जो कैबिनेट के समान थी। ठीक, इसे जो इसका मुख्यमंत्री था वो था कैवल इसका मुख्यमंत्री था जब ये मंत्रिमंडलीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, मंत्रिमंडलीय कैबिनेट मंत्रिमंडल। दलीय पक्ष का विकास। कॉमन सभा पर नियंत्रण हेतु राजा ने ऐसे उपाय किए जिससे कि जो कॉमन सभा के जो सदस्य निर्वाचित हो वो कौन से हो, राजपक्ष के समर्थक हों। तो इसके लिए 2 भाग हो गए, एक तो राजपक्ष का समर्थक जिसे क्या कहा गया, कोर्ट, और एक जो उसकी प्रतिकार यानी उससे विपरीत जो सोच रखता था उसे बोलते थे कंट्री। कोर्ट का जो नेतृत्व करता था वो था डेनबी। ठीक है, और कंट्री का नेतृत्व करता था सॉफ्ट सबरी, जो क्या करता था, जो राजा पे संसद व संविधान का नियंत्रण एवं संसद कानून का निर्माण करता था। जो क्या करता था, राजा पे क्या होना चाहिए, संसद व संविधान का नियंत्रण होना चाहिए, और कानून निर्माण की जो शक्ति है वो किस में निहित होनी चाहिए, आपके संविधान में। ठीक, संसद में होनी चाहिए। ठीक है, एक कांड हो जाता है पॉप कांड, जो 1678 में होता है। ठीक है, 1678 में पॉप कांड हो जाता है। इस पॉप कांड में क्या होता है, जो कोर्ट और कंट्री दोनों दल आपस में लड़ रहे होते हैं। एक का तो आपको मालूम है डेनबी, दूसरे का आपका सॉफ्ट सबरी। इन दोनों में विवाद हो रहा होता है। इस विवाद के दौरान एक पॉप होता है टाइटस ओट्स क्या करता है, टाइटस ओट्स कहता है कि ये न्यायाधीश के सामने उपस्थित होता है और सब बात बता देता है, ये षड्यंत्र क्या है। इसमें ये बताता है कि चार्ल्स को गद्दी से उतार देना है, उसके बाद उसके भाई जेम्स को क्या बनाना है, शासक बनाना है, और फ्रांसीसी सेना का किस पे, इंग्लैंड पे अधिकार हो जाए। इसकी ये उद्देश्य था। अब ये बात पता चल जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, पॉप कांड। ठीक है, डॉवर संधि 1670 की है। डॉवर संधि, ये डॉवर संधि में क्या होता है, डॉवर संधि का जो गुप्त भाग होता है, मतलब ये संधि आपके संसद द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन ये पहले ही इसका कुछ भाग प्रकाशित हो जाता है समाचार पत्रों में, विवाद हो जाता है। जांच बैठने से पहले ही इसको मालूम था चार्ल्स को कि जांच बैठेगी और डैन भी फंस जाएगा, तो इसलिए क्या करता है, संसद को भंग कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संसद 1679 में भंग हो जाती है। ठीक, उसके बाद रक्त
हीन क्रांति या संसदात्मक प्रणाली का विकास। रक्तहीन क्रांति होती है आपके 1688 में, ठीक है। गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं इसे। इसके अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट के सिंहासन पे अब कौन संसद बैठाती है, किसको, मैरी और विलियम को दोनों कंबाइंड रूप से क्या करते हैं, इस पे सिंहासन पे बैठते हैं, ठीक है। अब ये नागरिकों के अधिकार के लिए अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के अधिकार के लिए अधिकारों की रक्षा का वो क्या नाम है, बिल लेके आते हैं 1689 में। इसमें अधिकारों की रक्षा की शपथ कौन लेता है, मैरी और विलियम दोनों लेते हैं। सहिष्णुता एक्ट 1689 का है। इस एक्ट में क्या होता है, जो हर धर्म को मानने वाले हैं, प्रोटेस्टेंट को मान सकते हैं, कैथोलिक वाले कैथोलिक को मान सकते हैं, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो धार्मिक सहिष्णुता का बिल लेके आए कौन, मैरी और विलियम। अब अब इसमें ये भी कहा जाता है काल्विनवादी कौन था, आपका विलियम था, लेकिन इसने सहिष्णुता का बिल लेके आया। त्रिवार्षिक एक्ट, इसके अंदर संसद का हर 3 वर्ष के अंदर क्या होगा, 3 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया, ठीक है। पहली बार कार्यकाल भी निर्धारित हो गया। इससे रक्तहीन क्रांति यानी बिना कोई लड़ाई झगड़े के इतने आराम से कार्य संपादित हो गए, ठीक है। इसके बाद उत्तराधिकारी निर्णायक एक्ट। उत्तराधिकारी निर्णायक एक्ट में क्या है कि मैरी और विलियम ये दोनों थे। मैरी विलियम के बाद में इनकी कोई निसंतान थी। अभी निसंतान होने की वजह से अब राजा कौन बने विलियम की मृत्यु के बाद, तो इसलिए अब इन्होंने क्या किया, जो संसद थी इन्होंने होनोवर 1701 में पारित किया उत्तराधिकारी निर्णायक बिल विधेयक, जिसके अंदर होनोवर की सोफिया तथा उसकी संतान इंग्लैंड सिंहासन की क्या होगी, उत्तराधिकारी होगी। हैनोवर की सोफिया, और हैनोवर सोफिया कौन है, सोफिया आपके स्टुअर्ट के जेम्स प्रथम की पोती है, ठीक है। स्टुअर्ट जेम्स प्रथम की पोती है, और ये एक प्रोटेस्टेंट उत्तराधिकारी, एकमात्र प्रोटेस्टेंट उत्तराधिकारी कौन है, सोफिया, ठीक। उसके बाद जॉर्ज प्रथम शासक बनता है 1714 से लेकर 27 तक। ये हैनोवर वंश का राजा होता है, ठीक है। हैनोवर वंश का राजा, क्योंकि सोफिया क्या थी, रानी थी, ठीक है। अब ये हैनोवर वंश का राजा बनता है, और इसके काल में 1714 से 89 तक क्या होता है, संसदीय विकास होता है कि किस विकास क्रम में आपकी इंग्लैंड की संसद का विकास होगा, ठीक। इसमें 2 दल बनाए जाते हैं, एक तो होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स के अंदर कौन होते हैं, आपके जमींदार और वंशानुगत शासक होते हैं, ठीक है। और जो आपके हाउस ऑफ कॉमन्स होता है उसके अंदर कौन होते हैं, आम सभा बोलते हैं इसको, लेकिन इसमें किसका, कुलीन वर्ग का क्या होता है, वर्चस्व होता है। तो इस वजह से अब वही विवाद होता है। तो इसमें प्रथम सुधार करने का प्रयास करते हैं 1832 के अंदर। प्रथम सुधार कौन करता है, प्रधानमंत्री होता है ग्रे, लॉर्ड ग्रे। निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने का प्रयास करता है। इसमें ये बोलता है कि या तो जनसंख्या जिसकी 2000 से कम है तो उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं आएगा, ठीक है। यदि 2000 से 4000 पे तो उसका एक प्रतिनिधि आएगा। तो इस प्रकार से एक क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तय किए जाते हैं। कौन करता है, लॉर्ड ग्रे, ठीक। इसके अंदर इस वजह से 148 सीटें खाली हो जाती है आपके, जिसे काउंटी व बैरो में वर्गीकृत किया जाता है। काउंटी आपको मैंने बताया, काउंटी क्या होती है, जिला, और बैरो आपको मालूम है क्या, नगर, ठीक है। इसमें इसको विभाजित कर दिया जाता है। उसके बाद प्रोफेसर ग्रांट और टेम्परले ये इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति पूर्ण मानी गई जब 1832 का प्रथम सुधार अधिनियम पारित हुआ, संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, ठीक है। उसके बाद ट्रेवेलियन, ये भी एक इतिहासकार है जिसने कहा 1832 का सुधार अधिनियम, सुधार क्या है, आधुनिक मैग्ना कार्टा, ठीक है। उसके बाद द्वितीय सुधार होता है 1867 के अंदर। कब, 1867 में। इसमें क्या होता है, जो ये प्रथम सुधार हुआ था उसके अंदर कोई जन सामान्य को कोई लाभ नहीं हुआ। अब जन सामान्य को लाभ नहीं हुआ क्योंकि कुलीन वर्ग वहाँ पे स्थापित थे हाउस ऑफ कॉमन्स में,
और उस वक्त में आपको मालूम है वंशाणु का जमींदार वक्त था, तो यानी आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था, तो इसलिए विरोध हुआ। विरोध होने की वजह से इस विरोध का जो नाम दिया जाता है उसे बोलते हैं चार्टिस्ट आंदोलन। इसने 6 मांग रखी। एक मांग में तो ये क्या बोलता है कि संसद का वार्षिक निर्वाचन होना चाहिए, ठीक है, 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर दोबारा निर्वाचन होना चाहिए। इसने कहा गुप्त मतदान होना चाहिए। फिर उसके बाद सार्वभौमिक मताधिकार की बात की इसने। उस सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार की बात की। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र समान रूप से होने चाहिए। उसके बाद निचले सदन की सदस्यता में जो संपत्ति का अधिकार था, यानी जिसके पास संपत्ति है वही चुनाव लड़ेगा, ये आपको क्या ख़त्म करनी चाहिए। और संसद सदस्यों को नियमित वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। इस बात पे हुआ। लास्ट के अंदर इसको 1867 के अधिनियम में इन बातों को माना गया। लेकिन ये चार्टिस्ट आंदोलन पहले 1839 में हुआ था, उसके बाद 1842 में हुआ, फिर 1848 में, यानी हर 4-4 साल में 3 साल बाद, उसके बाद आपके 6 साल बाद, उसके बाद 1867 में ये तीव्र आंदोलन था। इसकी सारी बातें, एक बात को छोड़ के सब मांगे मान ली गई, यानी 5 मांगे मान ली गई। केवल एक आपके संसद का वार्षिक चुनाव नहीं होगा, इस बात को नहीं माना गया, ठीक है। अब व्यस्त मताधिकार भी आपको 3 श्रेणी में दिया गया, पहले 1867 में, उसके बाद 1884 में और फिर 1918 में। यानी पहले आपके जो मताधिकार आपके मध्यम वर्ग को, उसके बाद में आपके सामान्य वर्ग को, फिर उसके बाद में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। फिर 1858 में संपत्ति की योग्यता समाप्त कर दी गई, ठीक है। 1872 में गुप्त मतदान चालू कर दिया गया। 1911 में संसद द्वारा जो वेतन दिया जाएगा, किसको, संसदीय सदस्यों को वेतन की बात की गई। 1883 में भ्रष्टाचार, चुनाव में जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सा, करप्शन प्रैक्टिसेस एक्ट, करप्शन प्रैक्टिसेस अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। उसके बाद तृतीय सुधार होता है 1884 में। 1884 में तृतीय सुधार किस तरह से होता है। प्रथम सुधार के अंदर आपके निर्वाचन की बात की। द्वितीय सुधार में आपको जो मध्यम वर्ग क्या, जो जन सामान्य की विचारधारा थी उसको स्वीकार किया गया। तीसरे में बचा हुआ मताधिकार, ग्लेड स्टैंड, प्रधानमंत्री था ग्लेड स्टैंड, कौन से दल का था, लिबरल पार्टी का। लिबरल पार्टी जिसने मताधिकार अधिनियम पारित किया, जिसमें बैरों की तरह कौन सा प्रांत, काउंटी में सभी मकान मालिकों और 10 पाउंड वार्षिक किराया देने वालों को क्या हो गया, मत देने का अधिकार मिल गया। किसको, काउंटी में रहने वाले सभी मकान मालिकों को, तथा वहाँ पे किराया देने वाले 10 पाउंड वार्षिक किराया देने वालों को क्या किया, मताधिकार मिल गया, ठीक है। अब इसमें इतिहासकार एडम्स कहता है कि 1884 का तृतीय अधिनियम जनतंत्र के द्वार खोलने वाला था। यानी अब 1884 का जो अधिनियम था, तृतीय सुधार अधिनियम था, वो क्या था, लोगों का, जन का क्या, मार्ग खोलने वाला था, जन का द्वार खोलने वाला, यानी जनतंत्र अब आपके द्वार पे पधार चुका है, ये कहा था किसने, एडम्स ने। 1911 का संसदीय अधिनियम का विस्तार किया गया, ठीक है। 1911 के संसदीय अधिनियम का विस्तार करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स का जो 7 वर्ष थी कार्यकाल, उसको 5 वर्ष कर दिया गया। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वित्तीय विधेयक पे ये पहले ले आते थे वीटो, अब वीटो को इसने ख़त्म कर दिया, बोला कि आप वित्त विधेयक पे कोई वीटो नहीं लाओगे, ठीक है। 1911 के संसदीय अधिनियम के द्वारा स्त्री मताधिकार, अब औरतों को पहले ही मताधिकार प्राप्त नहीं था। 1870 में ये बात कि स्त्रियों को भी मत का अधिकार होना चाहिए, कौन लेके आया, सर जैकब ब्राइट लेके आया ये मांग कि किसको, स्त्रियों को मत का अधिकार होना चाहिए 1870 में। 1903 के अंदर मिसेज पेनक्रस्ट
रेट मिसेज पेन खचरेट ने क्या किया, स्त्री संगठन का निर्माण किया। ठीक है, 1918 में सबसे पहले स्त्रियों को मत का अधिकार दिया गया। जो भी कितनी उम्र की हो, 30 वर्ष से ऊपर की आयु वाली स्त्रियों को मत का अधिकार दिया। कब? 1918 के अंदर। देखो ये ब्रिटेन की स्थिति है। उसके बाद 1928 के अंदर इसको कम करके कितना कर दिया, 21 वर्ष की आयु तक की महिलाएं क्या दे सकती है, अब वोटिंग राइट का अधिकार दिया गया।